एनके सर, कोई भी 4 बार का मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि वो अब लोकसभा का चुनाव लड़े और केंद्र सरकार में कैबिनेट का मंत्री बने। उस पोर्टफोलियो के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से उसकी पहली पसंद नहीं होगी। लेकिन जैसा हमारे सहयोगी विकास बता रहे हैं कि देखिए, शिवराज सिंह चौहान को मैसेज दे दिया गया है कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए, केंद्रीय राजनीति में मंत्री के तौर पर अपनी अहम भूमिका निभाइए। नरेंद्र सिंह तोमर, विकास आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, 3 बार के सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और अब राज्य विधानसभा में स्पीकर की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये सामान्य नहीं होता सर किसी भी नेता के लिए, उसके राजनीतिक कद के लिए। आपको लगता है ये बीजेपी का अनुशासन ही है जो ये सब कुछ होने देता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बीजेपी के अनुशासन। और ये बात है कि नरेंद्र मोदी की मकबूलियत अभी जो भी है वो मकबूलियत अभी भी इंटैक्ट है। नतीजा ये होता है कि जो सेंटर के डिक्टेट्स होते हैं उसको मानना ही पड़ता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक परफॉर्मिंग लीडर है, लिहाजा एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसान एक ब्लॉक के रूप में, वोटर के रूप में उभरा है और इस समय डिलीवरी की जरूरत है। किसान डिस्ट्रेस में है और बहुत सारी डिलीवरीज करनी है। तो अगर शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में लाते हैं, कृषि मंत्रालय देते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा स्टेप होगा और ये कैलकुलेटेड स्टेप होगा किसान के वोट पाने के लिए। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, नरेंद्र मोदी जी आने वाले दिनों में किसानों के लिए काफी कुछ नई घोषणाएं करने जा रहे हैं। उनका डिलीवरी कैसे होगा यह सुनिश्चित करना कि कृषि मंत्री के लिए एक अहम रोल होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक अच्छा और उसका लंबा अनुभव भी है 2005 से 2023 तक। ये बैकवर्ड वाली जो आप बात कह रहे हैं, जी सर कंप्लीट कीजिए सर। जो बैकवर्ड वाली आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ने जो ये कहा है कि जिसके लंबा संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी वजह से बैकवर्ड कंसोलिडेशन एक बार फिर से हो रहा है। और बीजेपी को अपनी सारी योजना जो थी, सारी पॉलिसीज थी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, वो सारी बैकवर्ड सेंट्रिक करना पड़ेगा। अगले 4 महीने आप देखेंगे कि पूरी पॉलिटिक्स विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। कई नाम चल रहे थे, लेकिन मोहन यादव ये काम हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक पार्टी के स्तर पर वो बता रहे हैं कि जिस तरीके का फैसला लिया गया उसका क्या कुछ मतलब है, वो टेलीविजन स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर भी जुड़ चुके हैं। राहुल सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जिस अनुशासन की बात हम भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं, दीपक झा, आपको लगता है कि अनुशासन कांग्रेस पार्टी को भी सीखना चाहिए? देखिए, अनुशासन, अभी आपने खुद ही कहा था कि बात कांग्रेस को क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। बात यह है कि जिस शिवराज सिंह के चौहान ने जिताया था चुनाव, आप जनता को देखा दिए, जनता को साथ छल कर रहे हैं। तो बात है कि भाजपा जनता के साथ छल कर रही है। शिवराज सिंह का आपको एक भाषण याद होगा कि मामा चला जाएगा तो बहुत याद आएगा ये मामा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे आनंदी भाई आइए ना, एक बार आप इकट्ठे करवाओ ना, आनंदी जी आइए, चलिए। मोहन यादव मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनाते हैं। मैं आऊंगा दीपक झा आपके पास। मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा, हर किसी के जहन में यही सवाल कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोहन यादव के नाम पर सहमति बनने के पीछे की क्या कुछ वजह नजर आती है, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 29 लोकसभा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सीटें मिली थी, 1 सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से दूर रही थी। लगातार एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीजेपी के लिए सैचुरेशन है मध्य प्रदेश में, इससे ज्यादा बेहतर क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जैसा हमारे सहयोगी विकास चंद्रा बता रहे हैं कि अगर 2019 में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मोहन यादव के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि 28 से घटकर 27 ना रहने पाए। राहुल देव सर, इस फैसले का क्या कुछ मतलब आपको नजर आता है सर? मोहन यादव के नाम का ऐलान, बीजेपी ने आपको भी सरप्राइज किया? हाँ, मैं राहुल देव बोल रहा हूँ। जी सर, कैच कर दीजिए। जी राहुल सर, हाँ। बीजेपी ने सरप्राइज किया आज के फैसले से आपको भी?
लगता है राहुल सर से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन राखी जी, ये जो सवाल लगातार उठ रहा है कि भाई अब देखिए मध्य प्रदेश में जो डिलीवरी है उसको कैसे मोहन यादव कर पाएंगे। वो विधायक रहे हैं 3 बार के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जो डिलीवरी का अनुभव है वो उनके पास नहीं है। वक्त बहुत कम है, 4 महीने का लोकसभा के चुनाव का। राखी राठौर, देखिए, डिलीवरी होगी जिस तरह से सेंट्रल नेतृत्व का उन पर विश्वास रहा है। सारे के सारे विधायक मिलकर के, हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का स्टेट यूनिट मिलकर के इस काम को सुनिश्चित करेगा कि डिलीवरी हो और इससे बेहतर रिजल्ट आएंगे। आप देखिए, किसी भी स्टेट के अंदर 18 साल के गवर्नेंस के बाद में, 18 साल के कार्यकाल के बाद में 163 सीटें लाना, इतना प्रचंड बहुमत लाना एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं डिलीवरी के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहचान अब शुरू होगी। हमने देखिए पिछले 10 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किसी भी राज्य के अंदर अपनी सरकार को रिपीट नहीं किया। हमने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे वो गुजरात हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, हमने रिपीट करने का काम किया और इसी तरह से डिलीवरेंस के माध्यम से ही हम लोग, उसी का आधार है जिसके वजह से लोग जो है हमें वोट देते हैं। ठीक है राखी, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, दीपक आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल सर तक आवाज अब पहुंच रही है। राहुल सर, आपका पहला रिएक्शन, मोहन यादव के नाम के ऐलान ने आपको भी सरप्राइज किया क्या? हेलो जी राहुल सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं सर एक बार फिर आपसे संपर्क करने के लिए। दीपक, डिसिप्लिन का सवाल था, आप जवाब दे रहे थे, बात आपकी बीच में अधूरी रह गई थी। कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए डिसिप्लिन? देखिए, उम्मीद करता हूं बीच में कोई टोका टाकी ना करेगा, क्योंकि हमारी आपकी बहस हो रही है, वो यहाँ पे चर्चा हो रहा है, बीच में कोई आके बोल जाता है तो फिर बात का अनर्थ हो जाता है। बात यह है कि कांग्रेस को कुछ सीखने की इनसे जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने जिन मुद्दों को उठाया था, भाजपा कांग्रेस से सीख रही है। हमने जातिगत जनगणना की बात करी थी, हमने ओबीसी की बात करी थी, आपने वही बातें यहाँ पे कही है आज कि कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पे थी जातिगत जनगणना के हिसाब से, यादवों के हिसाब से, ओबीसी के हिसाब से। आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इनको चुनना पड़ा, जिनकी जिससे जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जो हम बात करते थे, भाजपा कहीं ना कहीं उसी मुद्दे को आज यहाँ पे लेके आई है। तो मैं स्वागत करता हूँ कि हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता दूरदर्शी है, कांग्रेस पार्टी के नेता जो मांग करते आ रहे थे, भाजपा ने आज आखिरकार वो इम्प्लीमेंट किया। इसके लिए दीपक जी, मैं मानकर चलता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की खुशफहमी नहीं होगी जो आप कह रहे हैं, लेकिन ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल एक बार फिर जुड़ चुके हैं भोपाल से। अतुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त हलचल किस तरीके की है पार्टी दफ्तर में, जरा तस्वीरें अगर दिखा सकें आप तो। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नाम सामने निकल के मोहन यादव का मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे आया, उसके बाद से ही हम देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें, तमाम हुजूम जो हैं इस समय यहाँ पे कार्यकर्ताओं का यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुका है और लोग जो है यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं मोहन यादव का कि वो बाहर निकल के आए, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें। हालांकि देखिए, ये पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है और सुबह से ही यहाँ पे कार्यकर्ताओं का आने का जो है आलम यहीं पे था और तमाम जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग संभागों से, अलग अलग अंचलों से यहाँ पे पहुंचे थे। लेकिन साफ तौर पे अगर हमने ये देखा कि जिस तरीके से सुबह से ही अटकलें चल रही थी तो कुछ नामों का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन जब निर्णय निकल के आया पार्टी आलाकमान का और विधायक दल का तो सबको चौंका दिया और चौंकाने के बाद ये अब तय पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं कि अगला जो मुख्यमंत्री का जो पद है वो मोहन यादव के पास है और वो तमाम जो लोग हैं अब इस पे पार्टी आलाकमान ने जो निर्णय दिया है उस पर सहमति जताते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में 23 का ही नहीं है, 24 का भी रण है और 24 के रण के लिए खासतौर पे बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर तैयारी जो करके रखी है, तैयारी जो शुरू करी है, उसमें आधी आबादी यानी कि आधी वोटर्स जो थे जो ओबीसी वर्ग के, उनको भी साधने की कोशिश की गई थी। हालांकि मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर कि पिछड़े वर्ग के साथ पार्टी खड़ी हुई है और जो एक लोकसभा सीट को लेकर तैयारी की जा रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार तैयारी की जा रही है, इसको और आगे बढ़ाने का काम अब डॉक्टर मोहन यादव करते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल लेकिन देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि ये कहते हुए आ रहे थे कि मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले नाम जरूर पार्टी नेतृत्व की तरफ से दिया जा सकते हैं और हुआ भी यही। संघ काफ़ी करीबी माने जाते हैं, लंबे समय से सियासत का अनुभव रहा है
क्षेत्र में काफ़ी पकड़ रही है। दक्षिण उत्तर उज्जैन दक्षिण से ये विधायक का चुनाव लड़ते आए हैं, उच्च शिक्षा मंत्री के पद पे पिछली सरकार में रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों के बीच में रहना, जनता से जुड़ के बात करना, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना, ये सब तो तमाम जो है। अतुल, मैं आपका रुख करूंगा, एक बार फिर जरा तस्वीरें जरूर दिखाइएगा। और मोहन यादव अब से थोड़ी देर में रिएक्ट करने जा रहे हैं, उनकी जो पहली प्रतिक्रिया है वो सामने आने वाली है। जैसे ही वो बोलेंगे सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, माफ कीजिए, ये जो राजनीतिक तस्वीर है इसको आप देखिए। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अब नजर आएंगे। राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम होंगे मध्य प्रदेश के। जगदीश देवड़ा एक और उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में चुने जाएंगे। संभवतः पिछले कई दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा होगा विकास, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जब मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जैसी कोई व्यवस्था वजूद में आई होगी।